ओके, सो हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले ईपॉक के बारे में। ओके, जो पर्सनल ट्रेनर्स है जिन्होंने सर्टिफिकेशन किया है उनको एक्चुअली ईपॉक के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पता होगा या उनको ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर होगा। ईपॉक क्या होता है? हम जब ये एक्सरसाइज करते हैं, ओके, एक्सरसाइज करने के बाद मतलब जब ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है और आप लोग जब ये रेस्टिंग फेज में आ जाते हो तभी बॉडी ये कंडीशन में आती है जिसको हम लोग बोलते हैं ईपॉक। बॉडी इस इफेक्ट में आती है, बॉडी ये इफेक्ट शुरू कर देती है अपने आप में। ओके, सो ईपॉक बॉडी क्यों स्टार्ट करती है? तो ईपॉक के फुल फॉर्म में ये देखो, एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन। एक्सेस मतलब ज्यादा, ठीक है, जरूरत से ज्यादा। पोस्ट एक्सरसाइज मीन्स व्हाट? एक्सरसाइज के बाद में ऑक्सीजन कंजम्पशन। तो बॉडी क्या करती है, आपकी एक्सरसाइज खत्म होने के बाद, ओके, आप लोगों का वर्कआउट खत्म होने के बाद आप लोग जब रेस्टिंग पीरियड में चले जाते हो तभी हमारी बॉडी क्या करती है, रेस्ट में होने के बाद भी ऑक्सीजन का कंजम्पशन जो है वो एक्सेसिवली बढ़ा देती है एज कंपेयर टू द रेस्टिंग। मतलब नॉर्मली रेस्टिंग करते हो तभी, ओके, लेकिन एक्सरसाइज के बाद क्या होता है, एक्सरसाइज के बाद हमारी बॉडी ऑक्सीजन कंजम्पशन कुछ ज्यादा ही बढ़ा देती है। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? और मैं आपको एक बोलता हूँ कि ईपॉक और फैट लॉस का काफी काफी ज्यादा इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इट। ईपॉक एंड फैट लॉस। कार्डियो करते हो तभी आपको ईपॉक कुछ समय के लिए मिलता है, ओके। वेट ट्रेनिंग करते हो उसके बाद ईपॉक कुछ समय के लिए मिलता है। तो इसमें डिफरेंसेस क्यों है ये भी आज हम लोग देखने वाले। ओके, सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक दैट इज ईपॉक। ईपॉक का फुल फॉर्म है एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन। ओके, ऑक्सीजन का कंजम्पशन क्या हो जाता है, एक्सेस हो जाता है पोस्ट एक्सरसाइज। ओके, नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? इसको हम लोग ऑक्सीजन डेट भी बोलते हैं। ऑक्सीजन डेट मीन्स व्हाट? ऑक्सीजन की कमी आ गई। वो कभी आती है वो हम लोग देखेंगे। देखो, आप लोग जब रेस्टिंग फेज में होते हो, ओके, रेस्टिंग फेज मतलब ऐसा कोई भी चैलेंजेस नहीं है आपके ऊपर, यू आर कंप्लीटली रेस्टिंग। तो आपके मसल्स कैसे होते हैं? दे आर ऑल्सो इन अ रेस्टिंग फेज। उनको भी एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि वो रेस्टिंग फेज में, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों प्रोड्यूस करेंगे, राइट? आपका ब्रीदिंग रेट भी फास्टर नहीं होता है क्योंकि आप लोग क्या हो, रेस्टिंग फेज में हो। लेकिन एक्सरसाइज के बाद ये सारी चीजें बढ़ जाती है, भले ही आप रेस्टिंग फेज में हो तभी भी। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, एक्सरसाइज हो गया, एक्सरसाइज के टाइम पे आपके मसल के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का एक चैलेंज था, राइट? लेकिन एक्सरसाइज खत्म होने के बाद जब भी आप घर पे जाके रेस्ट करते हो तभी कौन सा चैलेंज था? तभी तो कोई चैलेंज था ही नहीं। लेकिन तभी भी आपके बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा पड़ती है, ओके, भले ही वो रेस्टिंग फेज में हो गए तभी भी। ओके, सो व्हाट इज द रीजन? देखो, तो इसके लिए पहले हम लोग को एक्सरसाइज करने के टाइम पे व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल थिंग्स विच आर हैपनिंग, इसके ऊपर पहले फोकस करना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। देखो, आपका जो ब्रीदिंग रेट होता है जब भी रेस्टिंग फेज में होते हो तभी वो नॉर्मल होता है, ठीक है, ओके, इट इज वेरी मच नॉर्मल। लेकिन जैसे आप लोग एक्सरसाइज फेज में आ जाते हो, ओके, तो ये जो रेट है ये रेस्टिंग वैल्यू से क्या हो जाता है, काफी ज्यादा बढ़ जाता है। उसका रीजन क्या है? एक्सरसाइज फेज में आपके जो मसल्स है, ओके, वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते रहते हैं ऑन डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटीज। वेट ट्रेनिंग कर रहे हो और वो काफी ज्यादा हाई इंटेंस कर रहे हो तो उनके ऊपर चैलेंज बहुत ज्यादा होगा। तो ये एक्सरसाइजिंग मसल का जो ऑक्सीजन डिमांड है, ऑक्सीजन डिमांड, ओके, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अभी देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं, आप लोग जो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो ना, ओके, व्हेन यू आर इनहेलिंग द ऑक्सीजन, पर्टिकुलरली वो सारा का सारा ऑक्सीजन यूज नहीं हो रहा है। तो क्या होता है बॉडी में वो देखो, एक्सरसाइजिंग मसल है, उसने अपना ऑक्सीजन का डिमांड क्या क्या किया, उसने बढ़ा दिया। ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के स्टोर्स होते हैं, ओके, ऑक्सीजन स्टोर्स होते हैं। तो पहला जो ऑक्सीजन बॉडी यूटिलाइज करेगी वो इन स्टोर्स में से करेगी। क्लियर है? तो ये ऑक्सीजन स्टोर्स कहां कहां पे होते हैं? वाटर, वेयर आर द ऑक्सीजन स्टोर्स प्रेजेंट? तो देखो, हमारा जो ऑक्सीजन होता है ना वो हीमोग्लोबिन, ओके, एंड मायोग्लोबिन में स्टोर होता है। ओके, ऑक्सीजन क्या होता है, हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन में स्टोर होता है। तो ये सारा का सारा ऑक्सीजन है वो एक्सरसाइज मसल क्या करता है, इसमें से डिराइव कर देता है, या फिर एक्सरसाइज मसल को ये सारा का सारा ऑक्सीजन क्या होता है, मिलता है।
तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सरसाइज के टाइम पे आपको जो ऑक्सीजन मिला वो ऑक्सीजन स्टोर्स में से मिला, और ऑक्सीजन स्टोर्स में से मिला वो भी कौन से स्टोर्स में से मिला, जो आपके हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन था और आपके मायोग्लोबिन में ऑक्सीजन था। ओके, वो ऑक्सीजन आपके एक्सरसाइजिंग मसल को मिल रहा है यहाँ पे। तो ये स्टोर क्या होते जाएंगे, ये स्टोर डिप्लीट होते जाएंगे। तो आप लोग जो इनहेल ऑक्सीजन कर रहे हो, ठीक है, वो यूज क्यों नहीं हो रहा है? तो देखिए काफी बड़ा प्रोसेस है, द प्रोसेस इज वेरी मच लॉन्ग। कैसा? देखो, आप लोगों ने ऑक्सीजन इनहेल कर लिया, ओके, वो जाएगा लंग्स में, ओके, फ्रॉम द लंग्स इट विल गो टू द हार्ट, ओके, फ्रॉम द हार्ट इट विल एंटर इनटू द ब्लड, फ्रॉम द ब्लड इट विल एंटर इनटू द मसल टिश्यू एंड देन इट विल बी गेटिंग यूटिलाइज्ड। तो यहां पे देख रहे हो प्रोसेस कितना बड़ा है। तो जब भी आप लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हो उसको इतने बड़े प्रोसेस में से जाना पड़ता है। तो इसके लिए बॉडी क्या करते हो, अपने पास ऑलरेडी ऑक्सीजन क्या है, स्टोर्स है। तो बॉडी ये सारा ऑक्सीजन यूज नहीं कर पाती, वो क्या करेगी, पहले ही ऑक्सीजन स्टोर्स जो भी आपके पास है, ओके, वो ऑक्सीजन स्टोर में से वो ऑक्सीजन लेना शुरू कर देती है। तो हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन में ऑलरेडी ऑक्सीजन पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी देखो यहां पे ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रहा है, तो ये स्टोर्स क्या हो रहे हैं, डिप्लीट होते जा रहे हैं। क्लियर है? अभी देखो आपकी एक्सरसाइज जैसे ही खत्म होती है उसके बाद में आपका पोस्ट एक्सरसाइज फेज शुरू हो जाता है। एक्सरसाइज खत्म हो गई, खत्म होने के बाद बॉडी क्या करेगी, ये वाला इफेक्ट बढ़ा देगी। तो आप लोग कहां पे गए, पोस्ट एक्सरसाइज फेज पे। अभी बॉडी ने इपॉक क्यों बढ़ाया वो देखो, उसका रीजन है वापिस से रिफ्यूल करने के लिए। ओके, ऑक्सीजन स्टोर्स में से ऑक्सीजन जो कम हुआ था वो वापिस रिफ्यूल करने के लिए बॉडी ने क्या किया, पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन, पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन को बढ़ा दिया। तो जो भी अभी बॉडी ऑक्सीजन ले रही है, ओके, वो क्या हो रहा है, इन ऑक्सीजन स्टोर्स जो थे, ये ऑक्सीजन स्टोर्स जो थे, ठीक है, वो ऑक्सीजन वापस उसमें रिफ्यूल हो रहा है। और एक बात, इपॉक और किसके वजह से बढ़ा, देखो जब भी आप लोग एक्सरसाइज करते हो तभी लैक्टिक एसिड, ओके, ये भी बढ़ जाता है, लैक्टिक एसिड भी बढ़ जाता है, जिसके वजह से क्या होगा, पीएच जो होता है ना वो ड्रॉप हो जाएगा और काफी ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सरसाइज इंड्यूस एसिडोसिस। अभी देखो ये सारे कंडीशंस को नॉर्मलाइज करने के लिए, ओके, हमारी बॉडी क्या करेगी, पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ाएगी। और एक अगर इसमें ऐड करूं तो इसमें आएगा आपका मसल माइक्रोट्रोमा, इसको भी रिपेयर करने का है। उसके बाद में एनर्जी स्टोर्स, ग्लाइकोजन को रिप्लेनिश करना है, फॉस्फोक्रिएटिन सिस्टम को रिप्लेनिश करना है, और एक एनर्जी प्रोडक्शन भी ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके मसल्स कैसे हुए, आपके मसल्स माइक्रोट्रोमा में चले गए। अभी माइक्रोट्रोमा में चले जाने के बाद बॉडी क्या करेगी, उसको रिपेयर करेगी, राइट। वो रिपेयर करने के लिए भी बॉडी को क्या लगेगा, ऑक्सीजन लगेगा और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी। तो आप भले ही रेस्ट कर रहे हो तभी भी आपका ऑक्सीजन कंजम्पशन कैसे रहेगा, उसके बाद काफी ज्यादा हाई रहेगा। और ये कंडीशन में अंडरस्टैंड, आपका बॉडी फैट एज एन एनर्जी सोर्स यूज होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि फैट इज गेटिंग ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, व्हेन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो आपके बॉडी को इपॉक में जाना जरूरी होता है। तो इपॉक में अगर इपॉक में बॉडी कितने टाइम तक जाएगी, तो अगर मिनिमम टाइम अगर देखा गया सो इट इज अराउंड 40 to 45 मिनट्स। लेकिन मोर देन 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स तक भी बॉडी इपॉक में जाती है। तो ये कभी होगा, फैट लॉस के लिए इपॉक, बॉडी को इपॉक इफेक्ट ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन कंजम्पशन क्या कर रही है, बॉडी ज्यादा कर रही है। फैट इज गेटिंग ब्रोकन डाउन एट द इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। सो ये सारे के सारे जो एबनॉर्मल चेंजेस बॉडी में आए हैं, ओके, इनको वापस नॉर्मलाइज करने के लिए, ऑक्सीजन स्टोर को वापस रिप्लेनिश करने के लिए या रिफ्यूल करने के लिए बॉडी किस में जाएगी, ऑक्सीजन कंजम्पशन में जाएगी। तो आपको ईपॉक अगर इतने टाइम तक चाहिए, सो व्हाट यू हैव टू डू, सिंपल है, आपके मसल में माइक्रोट्रोमा लेके आओ। अंडरस्टूड? तो मसल में अगर माइक्रोट्रोमा आया तो उसको रिपेयर होने के लिए मिनिमम 24 to 48 आवर्स, समटाइम्स 3 डेज भी लगता है। ओके, जिसके वजह से आपका ईपॉक लॉन्ग टर्म चलेगा। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ आफ्टर बर्न इफेक्ट। आफ्टर बर्न, you are utilizing fat as a source of energy even after you have stopped the exercise, okay, for this much hours। लेकिन ईपॉक बढ़ाया कैसे जाता है, मतलब ईपॉक आप लोग बढ़ा कैसे सकते हो, सिंपल है, आपके मसल में माइक्रोट्रोमा करना जरूरी है। कार्डियो में ईपॉक आपको ज्यादा टाइम क्यों नहीं मिलता है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि वहां पे माइक्रोट्रोमा बहुत ही कम या नहीं के बराबर होता है। हाई इंटेंसिटी इंटरवल एक्सरसाइज, जहां पे आपकी इंटेंसिटीज काफी ज्यादा होती है, वहां पे ईपॉक आपको ज्यादा मिलेगा। आपके एक्सरसाइज का इंटेंसिटी अगर कम है तो आपको ईपॉक कम टाइम तक मिलेगा, और अगर आपकी एक्सरसाइज इंटेंसिटी काफी ज्यादा है, आप लोग हाईएस्ट लेवल ऑफ एफर्ट लगा रहे हो, तो वहां पे आपको ईपॉक ज्यादा से ज्यादा मिलने का काफी ज्यादा चांसेस है। तो इसीलिए माइक्रोट्रोमा अगर आप लोग करोगे तो माइक्रोट्रोमा करने के बाद आपको ईपॉक इतने टाइम का मिल सकता है। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला, ईपॉक इज ऑलमोस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू द फैट लॉस। जितना ज्यादा ईपॉक होगा, ओके, उतना ज्यादा आपको फैट लॉस मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों ने माइक्रोट्रोमा किया तो आपको ये इफेक्ट मिलता है। और आफ्टर बर्न में कैलोरी एक्सपेंडिचर एक्सट्रीमली हाई हो जाता है एज कंपेयर टू द रेस्टिंग फेज। तो अगर कैलोरी एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, एनर्जी एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, बॉडी क्या करेगी, बॉडी कैन यूटिलाइज योर बॉडी फैट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन यहाँ पे न्यूट्रिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप लोगों ने न्यूट्रिएंट ही गलत दिए है तो ये सारी चीजों का फायदा आपको कम मिल सकता है। लेकिन अगर आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर अप टू डेट है, यू नो व्हाट शुड बी ईटन, व्हाट शुड बी अवॉइडेड, तो आपको इसका और ज्यादा फायदा मिलेगा। क्लियर? यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, बॉडी ईपॉक इफेक्ट में क्यों जाती है, बिकॉज जितने भी सारे एबनॉर्मल चेंजेस है उसको वापस नॉर्मल लेके आने के लिए बॉडी गोज इनटू एन ईपॉक। और इंपॉर्टेंट बात, बॉडी के पास अपने खुद के भी ऑक्सीजन स्टोर्स होते हैं, और ये ऑक्सीजन को रिप्लेनिश करने के लिए बॉडी किस में जाएगी, ईपॉक। तो बाद में जैसे ही आपका एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, ये ऑक्सीजन स्टोर्स में वापस क्या होगा, ऑक्सीजन रिफ्यूल होते रहेगा। ओके, so this was the lecture for the epoch. So this was the lecture on the epoch. I hope you understood. Please like, share and subscribe our ISSN YouTube channel, and please stay tuned for all the technical lectures which are on exercise science and nutrition. Thank you.